ओम शांति। मुरली तारीख 14/9/2025। अव्यक्त बाप दादा, आप स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेह बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख आश्रित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले के पहुँच रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज़्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सम्मति दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियाँ दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते स्मृति का नशा चढ़ जाता है। पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। और इसे गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा करने से, जानने से, मानने से अपनी प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना, मेरा बाबा करने से कितनी प्राप्तियां आपको हो गई। जब प्राप्तियां होती वह याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर तो भूलता है, भुलाना पड़ता है, क्यों? मेरा है ना। तो जहाँ मेरापन आता है वह सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने सम्मति आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता आकुट खजाने के दाता को मेरा बनाना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना। परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए तो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। फिर वरदान, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले यवरेडी भवो। सदा यवरेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले यवरेडी। उस समय कुछ भी सोचने की ज़रूरत न हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ भी बैठ जाओ, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद न आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए यवरेडी बनो। स्लोगन, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीर बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ भी याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में या आ जाएंगे। इसलिए जिस समय दो चाहो वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा।